वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट कोड आज हमने लिया है BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। इसके 3 सेशन के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टिपिकल सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश का, जिसमें हम करेंगे दिसंबर 2022, जून 2022 और दिसंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है, इस कोर्स कोड को पढ़ना है, बुक्स में से कौन से सवाल आते हैं, कौन से सवाल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन या फिर ग्रामर से होते हैं। इन बातों को समझने की हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पेपर आपके सामने खुला हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन पेपर है आपका दिसंबर 2022 का पेपर है। दिसंबर 2022 का पेपर है। सब्जेक्ट कोड आपको दिख रहा होगा BEGLA 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है और 3 घंटे का पेपर है। सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी कि यहाँ पर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने क्वेश्चंस एग्जाम में दिए वो सारे ही आपको करने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको क्या करना है, फॉलोइंग लाइंस यानी नीचे जो लाइंस आपको दी गई है उनको पढ़ना है और क्वेश्चन के आपको क्या देने हैं, आंसर्स देने। ये कुल मिला के एक ऐसा है, आपको यहाँ पर पोइट्री लाइन्स दी हुई है ना, पोइट्री लाइन्स दी हुई है, उनको पढ़ के आपको क्वेश्चन एंड आंसर करने हैं, है ना। यानी कि बिल्कुल इस तरीके से ऐसा है जैसे हम छोटी क्लासों में 12th क्लास में भी हमने किया है कि एक स्टैंजा हमें दिया जाता था, तो स्टैंजे को पढ़ के हमें करना क्या होता, उन पोइट्री लाइन का मीनिंग समझना होता था और नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने होते थे। तो वही सब हमें यहाँ पर करने की कोशिश करनी है। यहाँ पर हमें कुछ लाइन दी गई है, जैसे लव इज अ ड्रीम इट्स गॉन एज वी वेक अप, इट्स गॉन एज वी वेक अप। बिल्कुल सही, प्यार एक सपना है और जैसे ही हम जाग जाते हैं सपना टूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, वो रिश्ता टूट जाता है, ये सब कुछ हम मानते हैं दोस्तों। तो लव के ऊपर ये पूरी पोएम आपको दिखाई दे रही होगी, लंबी चौड़ी पोएम है और इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना है उस पोएम में से। उसी पोएम में से आपको एक एग्जाम्पल देना है मेटाफर का, है ना। मेटाफर भी आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच होती है। What example of paradox do you find in the given lines? पैराडॉक्स भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच। यानी कुल मिला के इस स्टैंजे में से जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं तो अलंकारों से पूछे गए हैं। फिगर ऑफ स्पीच से यहाँ पर क्या पूछे गए हैं दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच से आपसे सवाल पूछे गए हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया हो। तो हाउ हैज रिपीटेशन बीन एम्प्लॉयड इन द कोर्ट लाइन्स। रिपीटेशन यानी आप इसे कह सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रिपीटेशन जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है। सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल, यानी इसको आपको क्या देना है, एप्रोप्रिएट टाइटल देना है। और बार बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पूरी पोएम में लव की बात हुई है, तो हम क्या कह सकते हैं, लव इज ड्रीम, है ना, लव इज अ ड्रीम। हम इसको क्या दे सकते हैं दोस्तों, टाइटल दे सकते हैं। टाइटल का मतलब इस पंक्ति को हमें क्या देना है, शीर्षक देना है। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा, किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। डन। देखते हैं दूसरा सवाल हमें क्या कहता है। दूसरा सवाल कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस, यानी दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच के बाद सवाल बनता है 10 नंबर का। प्रेपोजिशंस को हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर फिल करना है ना। अब जैसे यहाँ पर लिखा है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पर क्या लगता है दोस्तों, अराउंड द सन होता है। ये बात आपको याद रखनी है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। रोहन वाज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, है ना, बिहाइंड यानी कि पीछे, बिहाइंड द ट्रीज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम ऑन द टेबल भर सकते हैं, बुक्स इज ऑन द टेबल। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशंस फिल करनी है। पूरी प्रेपोजिशंस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में कराऊंगा, लेकिन फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर पैटर्न को। तो यानी कि 10 नंबर का सवाल आता है प्रेपोजिशन से, ये वाली बात आपको याद रखनी है। क्लियर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका शॉर्ट नोट का क्वेश्चन। आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, आप कह सकते हैं ब्रीफ समरी आपको करनी होती है। किन्हीं दो की समरी करनी होती है आपको, कितने नंबर में, एक समरी 10 नंबर में है। यानी लगभग आपको एक समरी कितने शब्दों में करनी है, लगभग कोशिश करो 250 वर्ड्स में आप क्या करेंगे, एक समरी को यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। पहला है टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है। स्पीच और राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या संबंध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सटेंडेड मेटाफर, आपको पता है मेटाफर तो अपने आप में वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। और यूलॉजी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, शायद आपने यूलॉजी के बारे में ना ही सुना हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाइल इन लिटरेचर, यानी लिटरेचर में स्टाइल से क्या मतलब है ना। जब भी हम कोई साहित्य लिख रहे होते हैं तो इसमें स्टाइल से क्या मतलब है, आप इससे क्या समझते हैं। एलाबोरेट द स्लाइड फीचर्स, आपको बतानी कुछ मुख्य विशेषताएं किसकी, स्टाइल की।
स्टाइल आप समझते हैं वो वाला स्टाइल नहीं जो हम नए कपड़े पहन के मार्केट में मार रहे होते हैं, ये है स्टाइल इन लिटरेचर। जब भी हम इंग्लिश का लिटरेचर लिख रहे होते हैं तो वहां पर किस तरीके के स्टाइल्स का यूज किया जाता है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। क्लियर दोस्तों। अगला सवाल आपका फिर ग्रामर से है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, मेक सेंटेंसेस। आपको करने क्या है दोस्तों, यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या करना है आपको, सेंटेंसेस बनाने यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, है ना। वर्ड्स ब्रिंगिंग आउट देयर एक्सटेंडेड सेंस, यू में चेंज द फॉर्म इफ रिक्वायर्ड, यानी आप इनका जो फॉर्म है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, लैंग्वेज, लैंग्वेज पे एक सेंटेंस मुझे बनाना है। अब लैंग्वेज अपने आप में एक नाउन है, तो नाउन से मैं सेंटेंस बनाऊंगा एज अ सब्जेक्ट इसको यूज करके, तो मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम होता है हमारी भाषा। तो इस तरीके से हम इनके क्या बनाने हैं, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है 6, व्हाट इज, ये आपका आपने पढ़ा भी होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका बुक में से पूछा गया है, जिसे हम कहते हैं रिहोट्रिक, है ना। रिहोट्रिक का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द सलाइन फीचर्स एंड एग्जांपल्स। फीचर्स भी पूछे गए हैं आपसे, व्हाट यानी मीनिंग भी पूछा गया है, और एग्जांपल्स भी आपसे रिहोट्रिक के पूछे गए हैं। ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लास में आपको कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये भी ग्रामर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी यहाँ पर यूज होगी। आपको पता है वर्ब्स की 4 फॉर्म मैंने आपको नॉर्मली बताई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसी को चेंज किया जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, इसी को चेंज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसी को यदि आईएनजी फॉर्म लगा दे तो इसे कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हालांकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है जिसे हम एस या ईएस से बनाकर क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर, तो वही आपको यहाँ पर देखना है ना। तो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज होगी। अब जैसे कि 1971 में लिखी गई थी, है ना, 1971 में कोई किताब लिखी गई थी, तो लिखो दिस बुक रॉट, लिखी गई रॉट इन 1971 दोस्तों। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनकी फॉर्म का चेंज कर देना है। मैंने यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म बना दी। नेक्स्ट आपका डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस। आपसे पूछे गए लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस को हम फिगर ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं। इनमें को क्या करना है, आपको एग्जांपल से डिफाइन करना है, कोई सी भी दो। अब इनमें से आसान कौन सी है, देखिए सिंडॉक तो आपसे नहीं होगा, लेकिन हाइपरबोला आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। जैसे समटाइम्स आई फाउंड, समटाइम्स आई फाइंड या फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड इन द गार्बेज, यानी कभी कभी मुझे कूड़े में सोना मिल जाता है। ये बहुत ही अतिशोक्ति बात मैंने करी, तो क्या करते हैं, ये हाइपरबोला है। रिदम भी अपने आप में क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं चांद सा मुखड़ा चेहरा, लेकिन वहां नहीं, जहां पर हम क्या करते हैं, प्रकृति के अंदर जान डालने की कोशिश करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं अ माउंटेन वॉज क्राइंग, अ माउंटेन वॉज क्राइंग। जैसे मैंने कहा कि एक जो पर्वत है वो रो रहा है या रो रहा था, है ना। क्या पर्वत रो सकता है, नहीं। ऐसे एग्जांपल्स को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जहां हम नॉन लिविंग थिंग्स में लिविंग थिंग्स के कुछ स्लाइड फीचर्स डालने की कोशिश करें। क्लियर। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको इन सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं गलती है। द डॉग इज वेगिंग इट्स टेल, है ना, गलत कहाँ है आपको बताना है। हाउ मेनी मनी डू यू हैव। अब देखिए हाउ मेनी तो नहीं होता, इतना तो आपको पता ही होगा दोस्तों। हाउ मच होता है, क्योंकि मनी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, मनी। क्लियर दोस्तों, चलिए तो इस तरीके से इन्हें भी ठीक करेंगे हम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। तो ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पर एक हमारा खत्म हो जाता है दिसंबर 2022 का। अब हम ऑन करते हैं अपना, ओपन करते हैं जून 2022 का पेपर, उसके पेपर को भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही उम्मीद है क्लासेस आपको पसंद आती होंगी। अगर ये क्लासेस आपको पसंद आती हो तो आप जरूर चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए जून 2022 का पेपर आपके सामने यहाँ पर खुल चुका है। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 100 नंबर का पेपर, 3 घंटे का पेपर। डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन सेम ही होने वाला है आपको, लेकिन इस बार आपको पोयम नहीं दी गई, इस बार आपको पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस के देने हैं आपको क्या दोस्तों, क्वेश्चंस के दे देने हैं आपको आंसर, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, उन दोनों के आपको क्या करने हैं, आंसर दे देने। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये सवाल चाहे पैसेज हो चाहे पोइट्री, ये सवाल एकदम फिक्स पैटर्न का सवाल है। टाइटल टू द पैसेज, पैसेज को क्या देना है, टाइटल देना है। अब ये तो आप तभी दे सकते हैं टाइटल को, भाई टाइटल कैसे दिया जा सकता है, जब पूरा पैसेज आपने एक बार रफली पढ़ लिया हो और जो शब्द बार बार आ रहे हो, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइटल टू द पैसेज। गिव 2 एग्जाम्पल्स, कोई भी 2 एग्जाम्पल्स क्या करने आपको देने हैं। यहाँ पर कोई भी 2 एग्जाम्पल देने, और किस चीज के एग्जाम्पल आपको देने हैं, पर्सोनिफिकेशन के। देखिए पर्सोनिफिकेशन अपने आप में, अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन जो है दोस्तों वो अपने आप में
पर्सोनिफिकेशन अपने आप में एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके बारे में बार बार आपसे पेपर में पूछा जा रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन तो जरूर पढ़ लेना आप। सजेस्टेड पैरेलल वर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेड, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज टेकन प्लेस, है ना भाई। पैरेलल वर्ड का मतलब है सिमिलर वर्ड, है ना। ट्रांसपोर्टेड जैसा जो सिमिलर वर्ड है उसका क्या मीनिंग है पैसेज में, यानी वो पैसेज में हमें वो वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग क्या हो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐड प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को क्या करना है आपको, इसमें ऐड करना है ताकि इसका जो मीनिंग हो जाए वो क्या हो जाए दोस्तों, अपोजिट हो जाए। समझ रहे हो आप, अपोजिट हो जाए। जैसे मैंने आपसे कहा एप्रोप्रिएट लिखा हुआ है, अब आपको पता है एप्रोप्रिएट को क्या करना है, हमें उल्टा करना है। तो एप्रोप्रिएट के लिए आपने उल्टा सुना होगा, कौन सा वर्ड सुना है, इसका अपोजिट। तो इसके आगे दो लेटर्स यहाँ पर लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट बना सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रेलिवेंट है, रेलिवेंट का क्या कर सकते हैं हम, इररेलिवेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं सर, इररेलिवेंट आप यहाँ पर इसका कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक IR नाम का क्या जोड़ दिया, इसमें प्रीफिक्स जोड़ दिया है। तो ऐसे प्रीफिक्स से क्या हो जाता है, ये लेटर्स अपने आप में क्या बन जाते हैं, अपोजिट बन जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। तो इस तरीके से प्रीफिक्स का यूज भी मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस का यूज करना है। ग्रामर का सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कंजंक्शंस यूज करनी है। ही फ्लैड, ही वॉज अफ्रेड, है ना। कौन सी कंजंक्शन कहाँ यूज होगी, इसके लिए आपको सारी कंजंक्शंस पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट मुझे लगता है ये एग्जांपल इसमें है समझाने लायक, जुपिटर इज बिगर। जुपिटर जो है वो बड़ा ग्रह है, आपको पता बृहस्पति जो है वो बड़ा ग्रह है मंगल से, तो देन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बिगर देन, बिगर देन, क्योंकि ये अपने आप में क्या हो गया, कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया। कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है, कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगा के एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या किया जा सकता है, कंपैरिजन यहाँ पर किया जा सकता है। क्लियर, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम चलते हैं आगे। चलिए, डिफाइन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी डिवाइस। एक लिटरेरी डिवाइस को डिफाइन करने का सवाल फिर आ गया, यानी कि एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जहां पर हमें क्या करना होता है, कोई भी दो लिटरेरी डिवाइस को क्या करना होता है दोस्तों, कोई भी दो लिटरेरी डिवाइस को एक्सप्लेन करना होता है। और जिसमें बार बार पूछा जा रहा है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स या आयरनी। आयरनी आपको पता है व्यंग, कुछ ऐसा कह देना कि किसी की हंसी हम उड़ा दें, मजाक हम बना दें, उसे हम क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। राइट शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट का क्वेश्चन भी अपने आप में फिक्स पैटर्न का सवाल है। दो पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। किस पर, या तो आप बताइए लिटरल या मेटाफोरिकल मीनिंग। आपको पता है लिटरल मीनिंग तो वो होता है जो शाब्दिक अर्थ होता है, और मेटाफोरिकल मीनिंग वो होता है जो हम उससे देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा ये व्यक्ति गधा है, तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये हुआ कि ये गधा है, लेकिन क्या कोई इंसान गधा हो सकता है, नहीं। हम उसे कहना है क्या चाह रहे हैं, वो मूर्ख है, हम उसकी तुलना गधे से कर रहे हैं, तो उसे हम मेटाफोरिकल मीनिंग भी कहते हैं, या फिर ग्लोसरी मीनिंग भी हम कई बार कहते हैं। रियोट्रिक के बारे में फिर आपसे सवाल आ गया, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है रिपीट। क्लियर दोस्तों। और एलिट्रेशन आपको पता है, अनुप्रास अलंकार आपका हो गया, और पन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आपको करना है करेक्ट, यानी इनमें कहीं ना कहीं क्या मिलेगी, आपको गड़बड़ मिलेगी, कोई ना कोई गड़बड़ इसमें जरूर होगी। देखिए सबसे सिंपलेस्ट अगर मैं समझा सकता हूँ इसमें आपको, जिनको बिल्कुल ग्रामर नहीं आती वो भी इस बात को पहचान जाएंगे कि ही के साथ डोंट नहीं, ही के साथ लगता है डज नॉट। ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप, उसके पास एक लैपटॉप नहीं है। ही डिड नॉट रॉट, अब डिड नॉट के साथ राइट लगेगा ना कि रॉट, क्या लगेगा दोस्तों, राइट। राइट मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है डिड के साथ, जबकि यहाँ पर क्या कर रखी थी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। प्रेपोजिशंस का सवाल 100% फिक्स पैटर्न का सवाल है। 10 सवाल आपसे यहाँ पर एक एक नंबर में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करनी है, प्रेपोजिशंस फिल करनी है, जैसे जैसे आप कर सकते हैं वैसे वैसे। ठीक है, चलिए दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी। इन प्रेपोजिशंस को आपको जरूर हम कराएंगे कॉन्सेप्ट क्लासेस में। अगली बात करते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस का यहाँ पर यूज हुआ है, कौन से सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। सी इज ऑल नेशंस एंड वर्ल्ड टू मी, वो मेरे लिए पूरा देश और पूरी दुनिया वही है मेरे लिए। वही कौन, ये लड़की, यही लड़की मेरे लिए पूरी दुनिया है। जब ये छोड़ के चली जाती है तो मेरी दुनिया बर्बाद हो जाती है, तो यही लड़की मेरे लिए पूरी दुनिया है। यहाँ पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है किसका यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर डायरेक्ट, या तो अगर आप मान सकते हैं इसको हाइपरबोला, या आप इसे कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति बात यहाँ पर की गई है, वो कभी हमारी दुनिया नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया कभी झूठी नहीं होती, समझ रहे हो, और जबकि वो झूठी है। चलिए, सूटकेस वेज अ टन, सूटकेस वेज अ टन, देखिए ये वाला मीनिंग समझ रहे हैं आप, यानी मेरा सूटकेस
1 टन का है, किसी का सूटकेस 1 टन का हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हाइपरबोला मुझे साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर दोस्तों, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इनका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर आपको यूज करना है, वही फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। ठीक है, while he was studying he fall तो नहीं होगा यहाँ पर, वो सो गया जब वो पढ़ रहा था। he fell asleep, क्या होगा दोस्तों? he fell asleep, वो सो गया जब वो पढ़ रहा था। क्लियर दोस्तों, चलिए मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों? फ्रेजल वर्ब्स दी गई है। उनको आपको क्या करना है, उनका यूज करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। अब आपको पता है फ्रेजल वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनका मीनिंग उनके जो आपको दिखाई देगा लिटरल मीनिंग से थोड़ा अलग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है हैंग इन, हैंग का मतलब लटकना होता है, इन लटकने में नहीं, हैंग इन का मतलब होता है फंस जाना, किसी चीज में अड़ जाना, फंस जाना। क्लियर दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ऐड सफिक्सेस। अभी आपने प्रीफिक्सेस ऐड किए थे, अब आपसे क्या पूछा गया है? सफिक्सेस। आपको पता है किसी भी वर्ड के पीछे सफिक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? किसी वर्ड के पीछे, लेकिन ऐसा सफिक्स आपको लगाना है ताकि ये वर्ड क्या बन जाए? एडजेक्टिव बन जाए और ये क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स क्वालिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन। डिलाइट, केयर, चाइल्ड, कल्चर और मेथड। बिल्कुल, अगर हमें चाइल्ड को क्या बनाना है दोस्तों? एडजेक्टिव बनाना है, तो एडजेक्टिव में हमेशा बना सकते हैं चाइल्डहुड। तो चाइल्ड के साथ हमने लगा दिया दोस्तों, चाइल्ड के साथ लगा दिया हुड और ये बन गया आपका एडजेक्टिव चाइल्डहुड यानी बचपन। क्लियर, ये चाइल्डिश भी आप कह सकते हैं, है ना भाई, ये तो एक तरीके का नाउन हो गया, लेकिन चाइल्डिश जो होता है दोस्तों, बचपना, ये तो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव ही होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए केयरलेस आप बना सकते हैं। केयरलेस का मतलब असावधानी पूर्वक। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। आपको करना क्या? इन वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन्हें सेंटेंसेस में क्या करना है? यूज करना है। अब एम्प्टी जो है इसे एज अ वर्ब आपको यूज करना है। प्रेस जो है एज अ वर्ब आपको यूज करना है। हार्वेस्ट जो है आपको एज अ वर्ब यूज करना है। फार्मर्स आर फार्मर्स, फार्मर जो आप कह सकते हैं, जो फार्मर होते हैं किसान, फार्मर हार्वेस्ट देयर फील्ड, वो क्या करते हैं? अपने खेत को हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग आपने सुना होगा, या फिर आप हार्वेस्ट कह सकते हैं रेन शुड बी हार्वेस्टेड, है ना, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं रेन वाटर शुड बी हार्वेस्टेड, है ना। हम एज एडजेक्टिव आपको यूज करना है ना। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स का यूज करना है। चलिए इन्हें करेंगे हम कौन सा क्लास में। आज के लिए केवल इतना ही। 2 क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझाए। धन्यवाद दोस्तों।